तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 20 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 48 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा डैनियल और जे ये युनसुक के घर पे पहुंच जाते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये डैनियल के साथ हमारा जे भी युनसुक के घर पे आता है। हम देखते कि ये दोनों जैसे ही युनसुक के घर पे एंटर करती है वैसे युनसुक की मदर या डैनियल और जे से कहती है, वो तो अच्छा तुम आ गए, अंदर आ जाओ। लेकिन जो डैनियल है वो तो अभी सोया है। या युनसुक की मदर इन दोनों को देख के कहती है, वो मुझे लगता है कि युनसुक ने काफी ज्यादा दोस्त बना लिए है। तभी जो हमारा डैनियल है वो अपनी मदर से कहता है, हेलो मैम। तभी जो युनसुक की मदर है वो इन दोनों से कहती है कि युनसुक के सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और वो बदमाश युनसुक अभी भी सोया हुआ है। तभी जो हमारा डैनियल है वो अपनी मदर से कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप प्लीज उसे सोने दे। फिर डैनियल जे को देख के अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे जे भी मेरे साथ आया है, पता नहीं ये जे को कैसा लगेगा। तो भाई जो जे है वो काफी अमीर टाइप का बंदा है और वो हमारे युनसुक के घर पे आया है और युनसुक के घर की कंडीशन हम सबको पता है। और यहाँ हम जे के शकल से ही देख सकती है कि यहाँ पे जे युनसुक के घर को काफी ध्यान से देख रहा होता है। फिर जो युनसुक की मदर है वो यह डैनियल से कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पे काफी ज्यादा सामान गिरा हुआ है क्योंकि मुझे जरा भी वक्त नहीं मिला इन बॉक्सेस को पैक करने का। तभी जो डैनियल है वो अपनी मदर से कहता है, अरे कोई बात नहीं, क्या मैं इन बॉक्सेस को पैक करने में आपकी मदद करूं? तभी जो युनसुक की मदर है या डैनियल से कहती है, अरे नहीं नहीं, या मेहमानों से काम कराना अच्छा नहीं होता। उसके बाद जो डैनियल है वो जे को अपनी बॉडी दिखाता है। मतलब जे के लिए तो युनसुक डैनियल का बेस्ट फ्रेंड ही था। या डैनियल जे से कहता है, तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ में ही रहता है और मैं इसकी एक प्रॉब्लम की मदद करने यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद जो हमारा डैनियल है वो यहाँ पे सोने चले जाता है और वो उधर अपने युनसुक वाले बॉडी में जाग जाता है। या युनसुक जागता है और उसके सामने उसे जे नजर आता है। या युनसुक जे को देख के कहता है, अरे वाह, ये तो तुम हो। मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल के साथ ही रहता हूँ। या युनसुक जे से ये भी कहता है, हाँ मुझे पता है, हम दोनों का नाम सेम ही है ना? तभी जो जे है वो या युनसुक के बारे में सोचने लगता है और वहाँ उसे डैनियल की एक बात याद आती है। या डैनियल ने उसे कहा था, तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसके मैं साथ रहता हूँ। और यह डैनियल की बात याद रखते हुए जो हमारा जे है वो या युनसुक को एक च्युइंगम ऑफर करता है। तभी जो युनसुक है वो च्युइंगम देख के कहता है, क्या तुम ये मुझे देना चाहते हो? क्या तुम सिगरेट छोड़ने के लिए इसे लेते हो? लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तभी जो युनसुक है वो डैनियल से कहता है, लेकिन थैंक यू, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और जे की यही बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि जे इतना ज्यादा अमीर होने के बाद भी वो अमीर और गरीब में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते कि हमारा युनसुक और या जे है उसके मदर के बॉक्सेस को फोल्ड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। या युनसुक अपने मन में कहता है कि जे सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो मोटा वाला युनसुक है वो जे को बताता है कि डैनियल का यहाँ पे आने का असली कारण क्या था। या युनसुक जे से कहता है कि डैनियल को मेरे मदर ने $5 दिए थे लेकिन वो पैसे मेरे से किसी ने छीन लिए। हाँ मुझे पता है $5 उतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो पैसे मेरे मदर ने इन बॉक्सेस को सील करके कमाए थे और इसीलिए वो पैसे डैनियल के लिए काफी ज्यादा कीमती थे। या युनसुक की बात सुन के जे के मन में उसकी मदर की एक बात याद आती है जो उसके मदर ने कहा था कि जे तुम मुझे अपने माँ के जैसे ही समझना और इसे अपना ही घर समझना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। तभी जे को या डैनियल के भी एक बात याद आती है। जब डैनियल ने उसे युनसुक से मिलाया था तब डैनियल ने जे से कहा था कि ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगन ली को देखती है। या लोगन ली अपने सीनियर्स को कुछ पैसे दे रहा था। लोगन ली अपने सीनियर्स को पैसे देता है और कहता है, ये लो, ये रही इस मंथ की पेमेंट। लेकिन जैसे ही लोगन ली उन्हें पैसे देता है तभी उसका सीनियर लोगन ली को थप्पड़ मार देता है जिससे लोगन ली वह नीचे गिर जाता है। वो सीनियर लोगन ली से कहता है, क्या लोगन तू हमसे उलझना चाहता है? तभी लोगन ली उससे माफी मांगता है और कहता है, सीनियर्स प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उन दो सीनियर्स में से एक बंदा कहता है, हे फंक, मैंने तुमसे कहा था कि नए बंदों का ठीक से ख्याल रखना। तभी दूसरा बंदा कहता है, जरा इसे तो देखो, शायद इसे गुस्सा आ रहा है। या जो पहला सीनियर है वो लोगन से कहता है, लोगन हमने तुम्हारे ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी दी थी लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पा रहे हो। तुम्हें कम से कम हमें $3000 देने चाहिए। या $3000 की बात सुन के लोगन की आंखें फटी रह जाती है। लोगन इनसे कहता है, क्या $3000? मैं आखिर वो कहाँ से लाऊं? मैं बड़े मुश्किल से $1000 फर्स्ट ग्रेड वालों से लाता हूँ, तो मैं सेकंड और थर्ड ग्रेड वालों से पैसे आखिर क्यों मांगू? और एक और बात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हम इतने सारे पैसे किस इंसान के लिए जमा कर रहे हैं? ये काफी ज्यादा अजीब है। या लोगन की बात सुन के उस पहले सीनियर को लोगन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोगन को अपने लातों से मारने लगता है और कहता है, साले तेरी जबान काफी ज्यादा चल रही है। वैसे तो मैं तुझे ऐसे ही माफ कर देता हूँ क्योंकि तू मेरे स्टूडियो का जो है, ये स्टूडियो का मतलब इनका कोई गैंग था, मतलब इन सबकी एक गैंग थी जिन्हें स्टूडियो बुला रहे थे। हम देखते कि या लोगन की पिटाई करने के बाद वो बंदे वहाँ से जाने लगती है। तभी एक बंदा या लोगन से कहता है, क्या तुम मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं एक एथलीट हूँ? क्या तुम मेरे से
फाइट करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहता है चलो हम यहाँ से चलती है, लेकिन हम अगले हफ्ते या फिर से आएंगे और हमें इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें इससे काफी ज्यादा पैसे चाहिए, पर अगर तुमने ऐसा नहीं दिया तो हम वो पैसे बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम देखते कि लोगन इन सारे सीनियर्स का बर्ताव देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन के मन में इन सबको गाली देने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बिल्डिंग नजर आती है जहाँ में हमारा जे नजर आता है और ये बिल्डिंग शायद जे की ही थी। हम देखते कि जे से उस बिल्डिंग का मैनेजर कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आने वाले हैं, तो मैं हूँ आपके इस ब्रांच का मैनेजर। सर लेकिन आप तो कल ही यहाँ आ गए थे ना, तो आप कल ही यहाँ पे क्यों नहीं आए? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करूंगा, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। या हम देखते कि हमारे जे के खातिरदारी में वहाँ कई सारे लोग मौजूद थे, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकती है कि जो जे है वो कितनी बड़ी हस्ती है। तभी वही मैनेजर या जे से कहता है कि सर कल आपने मुझसे जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने बताई थी, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ये मैनेजर कहता है कि सर उस बंदे का नाम लोगन ली है और वो उम्र में बिल्कुल आपके जितना ही है, वो एक बदमाश है और उसका जो स्कूल है वो वहाँ पे भी काफी बड़ी परेशानी खड़ी करता है और कहती है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशान करता है। लेकिन सर आप इस जैसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तभी जो जे है वो मैनेजर की तरफ देखने लगता है। तभी वो मैनेजर कहता है और सर एक और बात, जो लोगन ली है उसके बाद जुजुत्सु में ब्लैक बेल्ट है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगन ली के उन्हीं सारे सीनियर्स को देखती है जिनकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि यहाँ पे शायद किसी ने उन्हें मारा था और इन्हें मारने वाला और कोई नहीं, खुद लोगन ली ही था। तो लोगन इन सारे सीनियर्स से कहता है कि मुझे वसूली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। या लोगन अपने सारे सीनियर्स से वो सारे पैसे छीनने लगता है और कहता है कि सीनियर्स तुम ये पैसे छीनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम सबको हरा दिया है और अगर तुमने फिर से ऐसे करने की ट्राई की तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये सारे पैसे मैंने ही वसूल किए हैं और मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी। या लोगन ली अपने सीनियर से कहता है और मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही उन सबसे पैसे भी मांगना चाहिए। या लोगन ली जाते जाते अपने सीनियर से कहता है और तुम मेरी कंप्लेंट उस इंसान से कर देना जिसके लिए तुम ये पैसे जमा कर रहे हो और उस इंसान से कहना कि मुझसे वो पर्सनली मिले। या लोगन ली यहाँ से जाने लगता है। तभी उसका एक सीनियर या लोगन ली से कहता है लोगन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं वो कितना ज्यादा खतरनाक है, वो एक राक्षस है। उसके बाद हमें उस इंसान की एक छवि नजर आती है जो दिखने में हूबहू एकदम गन की तरह लग रहा था। अब यह हमें बताया नहीं गया है कि ये परफेक्ट गन ही है, लेकिन हम इसकी छवि से अंदाजा लगा ही सकती है कि ये गन ही है। उसके बाद हमें डैनियल नजर आता है या लोगन ली से अपने पैसे छीनने जा रहा था। या डैनियल अपने मन में कहता है चलो मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं ये सच में कर ही लूंगा। या डैनियल अपनी मदर से कहता है हेलो मैम मैं थोड़ी देर में घर पे आ जाऊंगा। और एक और बात, मुझे यूसुफ ने कहा है कि प्लीज उसे कोई भी नींद से ना उठाए। या डैनियल अपनी मदर के साथ जैसे उस घर से बाहर निकलता है वैसे ही उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि हम देखते कि हमारे यूसुफ के घर के सामने कई सारे कार्डबोर्ड और कई सारे बॉक्सेस रखे थे। यूसुफ की मदर या डैनियल से कहती है कि जो हमारा बगल वाला होटल है बाकी कुछ लोग यहाँ सुबह आए थे और उन्होंने ही ये सारी चीज यहाँ पे रखी और मुझसे कहा कि अभी तुम्हें ही इन सब का ध्यान रखना है। और अभी तक आप सबने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये सब करने वाला और कोई नहीं हमारा जैकी था। उसके बाद हमें जे नजर आता है जो लोगन ली से $5 लेने आया था। यह लोगन ली जे को दिखता है और कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? या लोगन ली कहता है शायद आज मेरा दिन ही खराब है क्योंकि हर कोई मेरे पैसे के पीछे ही पड़ा है। या जे इशारे में लोगन ली से पैसे मांगने की कोशिश करता है। तभी लोगन ली गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे उलझना चाहते हो? क्या तुम अकेले ही आए हो? और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ।